लोगों ने मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में जो अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35 तक से, उसमें से हम लोग पढ़ लिए हैं क्या समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में। आपको पता है मौलिक अधिकार में टोटल 6 टाइप के हमें अधिकार मिलते हैं, जिनमें हम समानता का अधिकार पढ़ लिए, हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए। स्वतंत्रता का अधिकार था 19, 20, 21, 22 इतने तक था, और जो समानता का अधिकार था 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद इतने तक था। अब आ गया हमारा क्या चीज़, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि ये आता है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, यानी 2। ये कहता है कि आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब ये आपको यहाँ पे शोषण नहीं हो सकता है। किस टाइप से, तो ये वीडियो आप लोग को फुल देखना होगा जिसमें आपको समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कहता है कि दुर्व्यवहार या फिर आप तस्करी, किसी के साथ, किसी छोटे बच्चे से आप भीख नहीं मंगवा सकते, किसी को आप बेच नहीं सकते, कोई छोटा बच्चा जाके कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। इस पे आपको प्रतिषेध यानी इस पे रोकाहट सरकार ने डाल दिया, ये काम आपको नहीं करना होगा। दूसरा चीज़ ये कहता है बेगारी बधुआ, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बेगारी का मतलब क्या होता है और बधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है कि आप लोग को पता है कि आप भी आज के समय में भी आपसे कोई कहता है, अभी तो ज़्यादातर यूपी बिहार में लोग कह देते हैं, जैसे कोई कहता है कि ए आजा काम कर ले, कहता हाँ मैं तुम्हारा बेगारी ना करूँगा। तो इस तरीके से लोग अपने बात को वहाँ पे रख देते हैं कि मैं ऐसे ही बेगारी करने आया हूँ। तो इस टाइप को उन लोग बात अपने रख देते हैं कि मैं बेगारी नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका काम फ्री में कोई काम नहीं कर सकता हूँ। बेगारी क्या होता है, काम करवाना बिना पैसे का, बिना पैसे का काम करवाना। एक होता है बधुआ मजदूर। गांव में पहले बहुत ज़्यादा लोग बधुआ मजदूर रखते थे, जो कि जब जैसे राजा महाराजा उस समय के थे, बहुत लोग या तो फिर कोई किसी के कर्ज में मान लो डूब गया है, हमारे तरफ भी एक लोग को रखा गया है जिनको कि एनी टाइम अपने घर में रख दिया गया है कि आपको खाना पीना रहना पड़ेगा। पहले था जब हम लोग छोटे थे, जब उस समय रखा गया था, लेकिन आज के डेट में अब ऐसा कोई नहीं है। आज जो भी काम करता है तो पैसे लेता है। बाप दादा ने जो पैसे लिया उसको कितने दिन तक वो चुकाएगा बेटा, बाप दादा मर गए, ख़त्म हो गए वो, अब बेटा कितने दिन तक चुकाएगा कि आपका पूरे जीवन आपका नौकरी फ्री में करेगा, पेट बस उसका भर सकता है, उसके परिवार को हो सकता है कि परिवार भी हो तो उसको दिया जाए, बस इतना ही काम करवाया जाता था। तो उसे बधुआ मजदूर कहा जाता था कि ये हमारा बंधा हुआ है, किसी काम को बंधा हुआ, ये हमारा बधुआ मजदूर है, बंधा हुआ लोग है। ये बेगारी का काम कोई करता है, या कि नौकर जो काम कर लिया उसको पैसे ने अपने नहीं दिया, तो होता है बेगारी का काम। एक बेगारी एक बधुआ, ये 2 बात आप समझ लिए क्या है। आर्टिकल 23 में यही सब। एक होता है बलात्कार, ये कहता है कि जबरदस्ती काम करवाना, किसी से भी जबरदस्ती काम को करवा डालना। तो कोई जबरदस्ती काम नहीं करेगा, चाहे आप मुड़ी पटक दीजिए कि भाई मेरा काम तुम ये करो। अगर उसे मार पीट के आप करवाते हो, वो करता है, ठीक है, वो तो करने के लिए तैयार हो जाएगा भाई। कहते हैं कि मार के सामने सब लोग डरते हैं, तो मार से तो सब डरता है, लेकिन वो आवाज़ उठा सकता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 23 में कहा गया है कि हम जबरदस्ती यानी कि बलात्कार काम हम नहीं कर सकते हैं। कोई बलात्कार काम कराए हमें, अच्छा बलाते बिहार में कहा जाता है, बलाते काम कराना, बलात्कार में यानी काम कराना, जबरदस्ती काम कराना, ये काम आप नहीं करा सकते हो। आप लोग देख रहे हो जहाँ के भी हो, तो धीरे धीरे समझना, हर जगह की भाषा समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि थोड़ा सा हम जैसे कि उड़िया भाषा समझ लिए, जैसे हम राजस्थानी भाषा समझ लिए, हरियाणी भाषा समझ लिए, हर एक भाषा है, हर एक लैंग्वेज को समझना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोई बोले तो हम समझ भी सके। थोड़ा सा ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, नहीं तो सारे भाषा समझ लिए तब तो आप वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो।
क्या होता है, इसके बाद जो बुलाते शर्मा आपको काम करवाया जा रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं करना है, लेकिन कहाँ पे आपको करना है, अगर सरकार पर कोई संकट आ जाए, अगर सरकार के ऊपर कोई संकट आ जाए तब तो आप लेके नहीं बैठ सकते हो कि नहीं हम नहीं करेंगे काम। आपने तो लिखा था भाग 3 के जो मौलिक अधिकार है, संविधान का जो भाग 3 है उसके मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 में आपने लिखा है कि ये काम आपसे नहीं करवाया जाएगा, तो आप मेरे से काम क्यों करवा रहे हो, सरकार से आप ऐसे नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर सरकार पे संकट आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे आपको बुलाते जबरदस्ती जैसे भी खींच के लेके जाए, मतलब जाएंगे लोग और कहेंगे कि तुझे काम करना ही है, तब तो आपको काम करना है, वैसे आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। अगर आप संविधान पढ़ते हो, अगर समझते हो, तो आप पूरे ढंग से समझना कि कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है, कहाँ कहाँ क्या नहीं किया जा सकता है। ये दोनों बात बताया जाता है संविधान में, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो भी बता दी, जो नहीं करना है वो भी बता दी। कब आपको आर्टिकल 23 का यूज करना है, कब नहीं करना है, ये भी आपको जानकारी हो गया। आपसे कोई भी बहुत बड़ा लोग आ जाए और ज़बरदस्ती आपसे काम करवाए कि चल तुझे काम करना है, कहना नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आप कहीं भी कोर्ट में कहीं भी जा सकते हो। ये मौलिक अधिकार कहता है और भाग जो 3 है ये कहता है मौलिक अधिकार कि इसमें आपका कोई भी हनन होता है मौलिक अधिकार, तो आप कोर्ट का मतलब कानून के साथ जा सकते हैं, कानून से कह सकते हैं, कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन वही कहता है नीति निर्देश तत्वों में कि जो भी चीज़ आपको दिया गया है, भाग 4 का नीति निर्देश तत्व है, उसे मैं बताऊंगी अभी दूसरे वीडियो में, क्योंकि अभी ये खत्म हो जाए उसके बाद, कि वो कहता क्या है कि जो भी आपको मौलिक अधिकार में मिलता है तब तो आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन अगर यहीं पे नीति निर्देश तत्व में जो नहीं मिलता है भाग 4 के नीति निर्देश तत्व में, तो आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो संविधान जब लिखा जा रहा था तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ों को डाल दिया। आए नीति निर्देश तत्व क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि भाई आपको जो अधिकार इस समय मिल रहे हैं पूरे चीज़, अगर हमारा सरकार बाई चांस खूब और ज़्यादा मतलब भारत डेवलप करने लगे तो वहाँ पे आपको कुछ और अधिकार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, मौलिक अधिकार बोल रहा है आपसे, कह रहा है मौलिक अधिकार का भाग 13 अनुच्छेद 13 जो है कहता है कि आपके मूल अधिकार बनाए रहेंगे, जो भी इसमें है उतना आपको मिलेगा, इससे बढ़ा के आपको कुछ और मिल सकता है, इसमें कुछ जोड़ दिया जा सकता है, तो जोड़ा जाएगा, लेकिन जो अधिकार आपको मिला है वो हटाया नहीं जा सकता। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। तो आप बुलाते शर्म काम नहीं कर सकते हैं, बेगारी किसी का नहीं कर सकते हैं, बधुआ मजदूर कोई नहीं रख सकता है, दुर्व्यवहार किसी का नहीं हो सकता है, कोई तस्करी नहीं कर सकता है। इतनी बात को आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तब आप लोग समझ सकते हो कि ये बहुत मज़ेदार है, जो कि ये आपके लिए ही बनाया गया है। आजकल बहुत ज़्यादा मजदूर काम करते हैं और मजदूरों को कोई अगर काम करा के पैसा न दे, उसको कम पैसा दे या फिर न दे, तो जाके कह सकता है कोर्ट में भी, जज साहब मेरा ना काम करा के पैसे नहीं दिए, वो क्रोधित हो सकता है, बोल सकता है जज के सामने, ठीक है। तो तब उस समय आप लोग नहीं सोचोगे, कोई भी नहीं सोचेगा, जो काम कराएगा ना तो नहीं कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है, ठीक कर रहा है, ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं। जो काम कराओ पैसे दे दो, और ये सबके ऊपर ऐसे ही बनाया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो अब क्या आता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल नियोजन, जो बाल नियोजन है कौन सा, ये बालकों के लिए बताया गया है कि अगर छोटे बालक हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको आप कठिन काम यानी कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम, भारी काम आप उसे नहीं दे सकते हैं करने के लिए कि आप कोई भारी काम करो। जैसे मान लो कोई ना तो कारखाने में काम करवा सकते हो कि चलो आप कारखाने में जाके बहुत बड़ा बड़ा काम करो, आप ना बहुत बड़े गोदाम में ले जाके उसे बहुत 50 किलो को वजन उठाने के लिए नहीं कह सकते हो कि बेटा आपको ये चीज़ उठाना है, तो आपको भारी काम करा नहीं सकते। ये है, ये बच्चों के लिए है पर्सनल,
कि इन बच्चों का ये तो ना तो आपसे सरकार भी कहेगा कि बेटा भारी काम उठाओ, और ना तो आपसे पब्लिक जनता भी कहेगी। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आजकल भी देख रहे हो, कोई आता है जब परदेश में काम करने, तो जो दाढ़ी मोछ होता है अगर नहीं निकला होता है तो पूछता है कि आप 18 साल के हो गए। अगर नहीं भी निकला है तो कहना ना 18 साल के नहीं हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड के अनुसार आपको नौकरी दिया जाएगा। तब उसको 18 साल के बाद ही ले जाके कारखाने में और कहीं भी काम करा सकते हैं, कंपनियों में काम कराने के लिए। तो उनको 18 साल के बाद ही, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप कुछ ऐसा काम नहीं करा सकते हो। हाँ, छोटे काम जैसे मान लो कि कोई कालीन बिनना हो, कुछ भी करना हो, तो ये चीज़ के लिए आप रख सकते हो। छोटे बालक बहुत काम उसमें करते हैं, छोटे छोटे बालक कालीन बिन, जैसे कि एक होता है बिछाने वाला, तो वो सब आप काम कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी बालक को कारखाने में काम करा सकते हो। तो ये क्या था, आपने एक समानता का अधिकार, आपको मौलिक अधिकार जो था, जो मौलिक अधिकार था, इस मौलिक अधिकार में एक तो आपने समानता का अधिकार देख लिया, समानता का अधिकार आपने देख लिया। दूसरे में स्वतंत्रता का अधिकार आपने देख लिया। तीसरे में आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 टाइप को आपको मिलता ही है, और आपने 1 2 3 यानी ये 3 टाइप का आप लोग समझ लिए। इसमें 14 से लेके था 18 तक अनुच्छेद, 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का में 19 से लेके 22 तक था, और शोषण के विरुद्ध में आपको अधिकार मिला था कितने तक, ध्यान से सुनना, 23 से लेके 24 तक, सॉरी यहाँ पे 24 होगा, 24 तक। तो ये आपको अब इसमें जो था समानता का अधिकार, किस तरह से आप सारे लोग समान रूप से रह सकते हो, छुआछूत नहीं, छुआछूत का भेदभाव हटा दिया गया। आप किस तरीके से स्वतंत्र रह सकते हो इसके बारे में बता दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है इसके बारे में बता दिया गया। यानी आपका ये 3 टाइप का, 3 प्रकार का तो खत्म हो गया आज मौलिक अधिकार में, 3 टाइप का खत्म हुआ है। अभी 3 टाइप का इस मौलिक अधिकार में बचा हुआ है, जो कि आपको 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 31 तो नहीं है, 31 तो उसे भी हटा दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार है। तो आप लोगों को इतना समझ लिए हो, तो आपको एक बार इसे तिबारा देख के रिवाइज कर लीजिए कि हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि ना क्या होता है तस्करी, क्या होता है दुर्व्यवहार, क्या होता है बेगारी, क्या होता है बधुआ। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताऊंगी आर्टिकल 25 के बारे में। थैंक यू।